क्रिप्टो करेंसी की तेजी से विकसित होती दुनिया में पाई कॉइन जितना ध्यान और विवाद शायद ही किसी और ने आकर्षित किया हो। शुरुआत में इसे एक क्रांतिकारी डिजिटल मुद्रा के रूप में पेश किया गया था, जिसे कोई भी अपने मोबाइल फोन से माइन कर सकता था। पाई नेटवर्क ने आसान पहुंच, व्यापक स्वीकृति और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए एक सुरक्षित मार्ग का वादा किया था। दुनिया भर के लाखों उपयोगकर्ताओं ने इस ऐप को डाउनलोड किया, अपना समय लगाया और मेनलैंड लॉन्च का बेसब्री से इंतजार किया, जहां उनकी पाई होल्डिंग्स का वास्तविक मूल्य बढ़ने की उम्मीद थी। हालांकि हाल के घटनाक्रमों ने इन वादों पर एक काली छाया डाली और एक ऐसी स्थिति सामने आई है जिसे अब कोई लोग सदी का सबसे बड़ा क्रिप्टो घोटाला कह रहे हैं। पाई नेटवर्क को एक लोकतांत्रिक क्रिप्टो करेंसी के रूप में विपणन किया गया था, जिसके लिए किसी महंगे माइनिंग ब्रेन या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं। उपयोगकर्ताओं को दोस्तों को आमंत्रित करने, बुनियादी कार्य पूरे करने और सीधे अपने स्मार्टफोन से पाई माइन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। सोशल मीडिया और ऑनलाइन फोरम को जाना हजारों पाई कॉइन कमाने वाले उपयोगकर्ताओं के प्रशंसा पत्रों से भरे गए। नेटवर्क ने एक रेफरल सिस्टम का लाभ उठाया, जिसने एक वायरल लूप बनाया, जिससे लाखों लोगों को विश्वास हो गया कि वे एक अभूतपूर्व वित्तीय क्रांति का हिस्सा हैं। इस परियोजना का मुख्य वादा सरल था। केवाईसी सत्यापन पूरा करके उपयोगकर्ता अपने खनन किए गए पाई को मेननेट पर स्थानांतरित कर देंगे, जिससे सिक्कों का वास्तविक मूल्य पता चल जाएगा। कई लोगों के लिए यह वादा घंटों निवेश करने और सिस्टम में दोस्तों को जोड़ने के लिए पर्याप्त था। वर्षों के प्रचार के बावजूद वास्तविकता सामने आने लगी। पाई कॉइन को अपने मेननेट लॉन्च में लगातार देरी का सामना करना पड़ा है और लॉन्च के बाद भी वह वैध क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने में विफल रहा। उपयोगकर्ता आधार के लिए सबसे चौंकाने वाली बात कथित मूल्य में नाटकीय गिरावट है। विश्लेषकों और क्रिप्टो उत्साही लोगों ने बताया है कि वास्तविक बाजार में पाई कॉइन की तरलता बहुत कम या बिल्कुल नहीं, जिससे महीनों और कुछ मामलों में वर्षों के खनन प्रयास के बावजूद ये सिक्के काफी हद तक बेकार हो गए। पाई कॉइन की कथित कीमत में गिरावट ने कई लोगों को इस असहज सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। पाई नेटवर्क का उद्देश्य क्रिप्टो करेंसी का लोकतांत्रिकरण कम और एक वायरल मार्केटिंग घटना को जन्म देना ज्यादा रहा। रेफरल सिस्टम, जिसे कई लोगों ने प्रतिभाशाली माना था, अब वास्तविक सिक्कों के मूल्य के बजाय उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए पूंजी जैसे ढांचों प्रतीत होता है।